तो गाइज़ राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स यूनिट 2। तो आज की वीडियो में जो है हम फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में देखेंगे। फार्मेसी एक्ट 1948 में जो था वो आया था, ठीक है। और इसी फार्मेसी एक्ट के अंडर जो था 1949 में जो थी फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल जो थी वो पीसीआई जो थी वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी, बनी थी, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिलेबस क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948 और इसके रूल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इसमें सबसे पहले आते हैं, डेफिनेशन आती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शन कैसे वो बनी, एजुकेशन रेगुलेशन, क्या क्या एजुकेशन रेगुलेशन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ऑफेंसेस, ठीक है। क्या पेनल्टीज़, क्या ऑफेंसेस हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो ये सब हम जो है वो धीरे धीरे जो है वो पढ़ेंगे। बेसिकली आज जो है हम ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन जो है वो इसकी पढ़ेंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, जिसको आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हो या हिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 या फार्मेसी अधिनियम 1948, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन आता है मेरे पास, है जिसको आप हिस्ट्री बोल सकते हो। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर नो बाउंड्रीज ऑन द प्रैक्टिस द ऑफ ऑफ प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। स्वतंत्रता से पहले जो था फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आप जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो स्वतंत्रता से पहले जो था फार्मेसी पेशे का अभ्यास करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। मतलब कोई भी इंसान जो था वो फार्मेसी जो था वो कर सकता था, मतलब उसका प्रैक्टिस कर सकता था बेसिकली, ठीक है। एनीवन जो था कुड प्रैक्टिस द प्रोफेशन विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स की नॉलेज की हुए बिना जो है कोई भी बंदा जो था वो, कोई भी इंसान जो था वो फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकता था। और इससे क्या होता था कि ग्रेट डैमेज टू दी हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको बहुत नुकसान हो रहा था बेसिकली, ठीक है। तो रॉन्ग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, काउजिंग डैमेज टू दी बिलीव इन द फार्मेसी प्रोफेशन, गलत दवाओं का औषध मिश्रण करना, या जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है, मतलब उनका मिलान करना, ठीक है। कंपाउंडिंग करके किसी दवाई को देना या उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना या उसकी डिस्पेंसिंग, उसको बेचना जो है वो फार्मेसी पेशे के विश्वास को नुकसान पहुंचा रहा था। मतलब लोग जो है फिर फार्मेसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है। मतलब लोगों को जब नुकसान होने शुरू हुए तो उससे क्या हुआ, फार्मेसी के ऊपर जो है वो लोगों का भरोसा होना कम हो गया। मैनी सीरियस केसेस वर ब्राउट टू मॉनिटर बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे सीरियस जो थे वो केसेस, गंभीर मुद्दे जो है वो गवर्नमेंट के सामने आए, उनका अवलोकन किया गया, ठीक है। द कंपाउंडिंग, मिक्सिंग और डिस्पेंसिंग डन बाय द पर्सन, ठीक है, ऐसे लोगों के द्वारा जो थी वो कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग की जा रही थी, बर नॉट सफिशेंटली एजुकेटेड फॉर दिस प्रोफेशन, जो कि इस प्रोफेशन के लिए एजुकेटेड नहीं थे, इस प्रोफेशन के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों के द्वारा डिस्पेंसिंग की जा रही थी, कंपाउंडिंग और मिक्सिंग की जा रही थी, ठीक है। दैट्स भाई, इसी सब के चक्कर में जब लोगों की जान पे आन पड़ी, ठीक है, कि कोई भी जो है फार्मेसी प्रोफेशन को कर रहा था, इस सब को देखते हुए द फार्मेसी बिल 1947 में, फार्मेसी बिल कहाँ पारित हुआ, हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, रिसीव्ड इट्स असेट ऑन द 4 मार्च 1948। विधानमंडल में जो है वो 1947 में जो था वो क्या हुआ, फार्मेसी बिल पारित हुआ और 1948 में सहमति मिल गई फार्मेसी एक्ट को, ठीक है। आफ्टर दैट इट्स केम ऑन द स्टैट्यू बुक एज अ फार्मेसी एक्ट इन 1940। तो ये जो था वो इसके बाद जो था वो फार्मेसी अधिनियम के रूप में कानून की किताब में आ गया 1948 में। मतलब एक कानून पारित हो गया 1948 में, फार्मेसी एक्ट। और पीसीआई जो बनी वो 1949 में अंडर द एक्ट 1948 के अंडर जो थी वो बनी थी, ठीक है, पहली पीसीआई। दिस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये एक्ट सभी पूरे भारत में जो था वो लागू था। इस अधिनियम के कारण जो था पूरे देश में फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस का पेशा जो था वो अच्छे से चलने लगा, बेहतर तरीके से चलने लगा, अच्छे से फार्मेसी जो है वो प्रैक्टिस होने लगी, ठीक है, लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलने लगे। और हर 5 साल के बाद जो था वो केंद्र सरकार द्वारा जो था इसका पुनर्गठन जो था वो होने लगा, ठीक है। जो फार्मेसी काउंसिल बना उसका हर 5 साल बाद पुनर्गठन होने लगा, नए मेंबर्स जो थे वो चुने जाने लगे हर 5 साल के बाद। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, बेसिकली क्यों फार्मेसी एक्ट जो है वो लागू किया गया।
टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन कंट्री, देश में फार्मेसी की शिक्षा को विनियमित करने के लिए, मतलब फार्मेसी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। टू परमिट दी रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है, अंडर फार्मेसी एक्ट के अंडर जो है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है फार्मेसी एक्ट को जो है अप्लाई किया गया। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन फार्मेसी प्रोफेशन में जो था वो एक रूपता प्रदान करने के लिए, मतलब इक्वालिटी प्रदान करने के लिए जो था फार्मेसी एक्ट आया। एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइडेड रिलेटेड टू फार्मेसी के रिलेटेड जो थी वो एक मतलब सही मार्गदर्शन प्रदान करना था, एक एक्यूरेट, एक सही चीज़ जो थी वो प्रदान करनी थी, ठीक है, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। कंट्रोल ओवर पर्सन दैट एंटर इन द फार्मेसी ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर जो था कंट्रोल करना जो कि फार्मेसी के प्रोफेशन में जो थे वो आ रहे थे, उनके ऊपर नियंत्रण करना। प्रोटोकॉल डिसाइडेड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस को चलाने के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने भी दिशा निर्देश हैं, उनको जो है वो जारी करना, ठीक है, कि कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस होगी, उसके लिए फार्मेसी एक्ट जो था वो आया था। टू सेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है, कि फार्मासिस्ट के लिए कितनी न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए कि वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट गिना जा सके या एज ए फार्मासिस्ट गिना जा सके। बेसिकली डिप्लोमा डी फार्मेसी इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द फार्मासिस्ट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और अ फार्मासिस्ट के रूप में, ठीक है। सो इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन की इंस्पेक्शन के लिए लुकिंग फॉर द अप्रूवल अंडर द फार्मेसी एक्ट टू वेरीफाई असेसिबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, ठीक है, कि निर्धारित मापदंडों की, मतलब बेसिकली जितने भी फार्मेसी ने जो है वो अपने जितने भी पीसीआई ने जो कॉलेज खोले हैं उन सब की इंस्पेक्शन के लिए कि क्या उनमें जो है जो मापदंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं आपको, जो मापदंड कहा है कि इतने आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इतने माइक्रोस्कोप होने चाहिए, इतनी जो है वो हर्बल ड्रग्स होनी चाहिए, इतनी फार्माकोग्नोसी की ड्रग्स होनी चाहिए, ठीक है, सब जो है मापदंड जो है वो इतने, मतलब कोई मशीनरी है वो इतनी होनी चाहिए, सब मापदंड जो है उन सब मापदंडों को जो है वो पीसीआई चेक करती है टाइम टू टाइम, देखने के लिए कि जो अप्रूवल कॉलेज है वहाँ ये सब चीज़ें है या नहीं है, बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं नहीं सिखाई जा रही। आप जो है इसके बारे में जाके देख सकते हैं, जो पीसीआई का सिलेबस है वहाँ पे सब कुछ दिया होता है कि कितनी चीज़ें किस कॉलेज में जो है वो होनी चाहिए। पीसीआई की साइट पर जाके वहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि कितनी चीज़ें जो है, कितनी इंस्ट्रूमेंट, कितने माइक्रोस्कोप, ठीक है, कितने स्टेथोस्कोप, ठीक है, क्या क्या जो है वो होना चाहिए फार्मेसी कॉलेज में। उन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन के लिए फार्मेसी एक्ट जो था वो लाया गया था। टू मेंटेन द फार्मेसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्टों का केंद्रीय पंजीकरण करने को जो था वो मेंटेन करने के लिए फार्मेसी एक्ट आया था। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, लोगों की हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य को संभालने के लिए, मतलब मेडिकल यूज़ ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब सेफ मेडिकल यूज़ हो ड्रग का, और जो है वो ड्रग एब्यूज़ ना हो, मतलब ड्रग का जो है वो अधिक यूज़, मतलब गलत यूज़ ना हो। एब्यूज़ का मतलब एक होता है कि जितनी आपको डोज दी है, डॉक्टर ने बताई है, उससे अधिक आप डोज ले रहे हो, या तो अपनी इच्छा से ले रहे हो, या आपको उस दवाई से असर नहीं हो तो आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा डोज लूँगा तो ज़्यादा मेरे को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उस तरीके से आप अपनी इच्छा से ले रहे हो, अपने प्लेजर के लिए ले रहे हो, वो होता है ड्रग एब्यूज़। नेक्स्ट इसमें आता है डेफिनेशन, ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट, द एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी एक्ट का मतलब होता है जो कि प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होता है अ पर्सन होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1960 और स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अंडर द सेक्शन, जो अंडर सेक्शन 3 में बताई गई है इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1960 के द्वारा, वो क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, और स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, और जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आया था 1956 उसके अकॉर्डिंग जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रजिस्टर्ड या और करके लिखा है तो और करके लिखा है मीन्स रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब वो जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में जो है रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मिंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब उसने डिग्री की होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए स्टेट फार्मेसी स्टेट मेडिकल रजिस्टर में जो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ ए स्टेट हु ऑल दो नॉट फॉलिंग विद इन अवर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लाउज बट इज डिक्लेयर्ड बाई जनरल स्पेसिफाइड ऑर्डर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेम वही कि वो स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट, अगर वो डेंटिस्ट्री कर रहा है तो वो डेंटिस्ट के स्टेट फार्मेसी जो सॉरी रजिस्टर्ड ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट फॉर स्टेट के अंडर जो है जो डेंटिस्ट एक्ट है, ठीक है, उसमें जो है वो डेंटिस्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए 1948 के अकॉर्डिंग। हु इज़ एंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ वेटनरी मेडिसिन, ठीक है, हु पोजेसिस क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द, ठीक है, जिसने वेटनरी मेडिसिन की प्रैक्टिस की है, ठीक है, उसमें एंगेज है, ठीक है, उसमें लगा हुआ है या जिसने क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड कर ली स्टेट है, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक तो वो जो है वो बेसिकली पहला है कि वो सेक्शन 3 जो है मेडिकल डिग्री एक्ट, मतलब उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 के अकॉर्डिंग, और मेडिकल इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो स्टेट मेडिकल जो रजिस्टर उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, और डेंटिस्ट्री है तो जो भी रजिस्टर होता है डेंटिस्ट का फॉर स्टेट अंडर डेंटिस्ट एक्ट 1948 उसमें होना चाहिए, या जो है वो अगर वेटरनरी मेडिसिन के साथ एंगेज है तो वो जो है अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन सा होता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बेसिकली अगर आपको सिंपल भाषा में बताया जाए जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है। पर्सन हु नेम इज़ फॉर द time being entered in the register of the state in which he or she is for the time being residing or carrying on his profession, ठीक है, मतलब उसका जो है वो नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और वो जो है स्थायी रूप से जो है वो उस प्रोफेशन को जो है कैरी करके रखे, मतलब स्थायी रूप से उस प्रोफेशन के साथ जुड़ा रहे या उस प्रोफेशन को संभाले हुए जो उस प्रोफेशन को चलाए, वो होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, और इसी तरह बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स चाहिए तो आपको मैंने बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर मेंशन है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।